नवदुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कूष्मांडा की पूजा हो रही है। मां कूष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में अगर हम देखें तो कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है। इनका वाहन शेर है। कूष्मांडा की पूजा करने से रोग शोक पूरी तरीके से मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कूष्मांडा भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। आज सुबह से देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां कूष्मांडा के दर्शन और पूजन करने के लिए सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही है। मां कूष्मांडा का स्वरूप जितना भव्य है, मां की ममता उतनी ही निराली। तो माता कूष्मांडा की आज पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। झंडेवालान मंदिर से मनीषा हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं और शशि हमारी संवाददाता छतरपुर मंदिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशि, पहले आपके पास आना चाहेंगे और चाहेंगे माता रानी के दर्शन अगर संभव हो सके तो आप वो भी कराएं, साथ ही साथ आस्था के सैलाब को भी दिखाएं। बिल्कुल गुंजन, सबसे पहले माँ के दर्शन करा देते हैं। देखिए, ये जो दर्शन आप कर पाएंगे, बहुत ही खूबसूरत माँ की प्रतिमा और जो सबका मन मोह ले, महिषासुर मर्दिनी माँ की ये यहाँ प्रतिमा है। और आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ नवरात्रों में खोली जाती है, यानी साल में सिर्फ 2 बार 9 दिनों के लिए और हर पूर्णमासी पर, यानी महीने में 1 दिन। कहा यह जाता है कि इसमें इतना ज्यादा ओज और तेज है कि इसे हर रोज आप दर्शन नहीं कर सकते। नवरात्रों के बारे में कहा जाता है कि 9 दिन, क्योंकि माँ एकदम सौम्य होती है, आशीर्वाद देने वाली होती है, इसीलिए भक्त यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं दर्शनों के लिए। बताया तो ये भी गया है कि यहाँ जब सुबह आरती होती है तो लगभग 10,000 लोग, जी हाँ, लगभग 10,000 लोग सुबह सुबह आरती में पहुंचते हैं और उसके बाद पूरे दिन इसी तरह लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। नवरात्रों में माँ के मंदिरों में वैसे भी बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना लगा रहता है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंचती हैं दर्शनों के लिए। क्या खास कर सकते हैं और क्या महत्व है कूष्मांडा? जैसा कि आप दोनों ने बताया कि बहुत ही ज्यादा मुस्कान लिए हुए, तेज और बहुत ज्यादा सुखमयी माँ, जो आपके हर रोग और शोक का नाश कर देती है, उस माँ का आज दिन है। कितना खास है कूष्मांडा माँ का? भगवती माँ कूष्मांडा महारानी आदिशक्ति परम्बा जो त्रिविध ताप है, जिनके अंदर समावेशित हैं और वो तापों को समाप्त करने वाली, मर्दन करने वाली भगवती कूष्मांडा देवी, इनका पूजन करने से सांसारिक प्राणियों को, भक्त वृंद को ताप कभी ग्रसित नहीं करता है। वो ताप क्या है? तो दैहिक ताप है, दैविक ताप है और भौतिक ताप है। ये 3 प्रकारों के तापों का विनाश होता है और 4 प्रकार का पुरुषार्थ है और 4 प्रकार के पुरुषार्थ है वो उन्हें प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है जो प्राप्त होता है। भगवती माँ कूष्मांडा त्रिविध ताप को हनन करने वाली, असुरों आश्रित शक्ति से बचाने वाली और मनोभलसित फल को देने वाली भगवती माँ है। आज के दिन जो भी भक्त वृंद करते हैं उनके ऊपर में किसी प्रकार का कोई आदि व्याधि ग्रसित नहीं करता है, किसी प्रकार आदि व्याधि से ग्रसित नहीं हो रहते हैं और उनका जीवन सुखद होता है। कुछ और खास उपाय, कुछ चीजें जो घर बैठे जो लोग मंदिर नहीं आ सकते या देश भर में लोग आपको देख रहे हैं, वहाँ क्या खास किया जा सकता है? जो देश विदेश में बैठे हुए हैं उन्हें भी मैं निवेदन करता हूँ, आपके चैनलों के माध्यम से भगवती माँ का ध्यान पूर्वक शुभ हो करके अपने आप को पूर्ण शुद्धता के साथ में विराज अपने आप को बनाए। उसके बाद देवत शास्त्र कहता है देवम देवो जजेता, पहले देव तुल्य बनिए, अर्थात अपने आप को सौम्य बनाइए। उसके बाद महारानी का ध्यान करते हुए बैठ जाओ। जहाँ भी बैठे हुए हैं आप अगर लगाएंगे तो सही मायनों में माता की शक्ति आपको प्रदान होगी, आशीर्वाद प्रदान होगा। शशि, लौटेंगे आपके पास। मनीषा झंडेवालान से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनीषा, आज किस प्रकार का श्रृंगार किया गया है? माता से 8 भुजाएं और माता की जो मंद मुस्कान है, उनसे क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं भक्त?
वैभव सभी आशीर्वाद बांट रहे हैं। मैं भी चाहूंगी कि सबसे पहले मैं आपको माता रानी के दर्शन करवाऊं, ताकि आप भी स्टूडियो में बैठे बैठे आप और गुंजन दोनों ही उनका आशीर्वाद ले सके, क्योंकि दफ्तर में जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है माँ के दर्शन पाना। तो आपके लिए सीधा मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी माँ के भवन से। और आप देख सकते हैं, सही कहा आपने, तीसरा दिन और माँ कुष्मांडा की जो है वो पूजा अर्चना की जा रही है। और माँ कुष्मांडा मन मुस्कान के साथ अपने सभी भक्तों को ढेर सारा आशीर्वाद दे रही है। अब माँ का प्रिय रंग है लाल और केसरी रंग, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, अगर मैं उनके वस्त्र और आभूषण और सब चीजों की बात करूं तो माँ के भवन से लेकर उनके वस्त्र को लाल रंग से और नारंगी रंग से जो है वो सजाया गया है। भव्य तरीके से एक खूबसूरती जो है वो भवन की निकल कर आ रही है। और हर कोई भक्त जो है इस वक्त माँ के आशीर्वाद पाने के लिए इस तरीके से लंबी लंबी कतारों में लगा हुआ है। सुबह से ही यही रौनक झंडेवालन मंदिर में नजर आ रही है और यही इसकी भव्यता जो है मंदिर परिसर की वो बढ़ती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई किसी की जुबान पे जो है सिर्फ जयकारों की जो गूंज है वही सुनाई दे रही है, वही नारे जो है वो जो गूंज है वही आपको हर तरफ जो है वो नजर आएगी। साथ ही साथ अगर माँ को अर्पित करने की बात की जाए तो आज लाल रंग की उनको चीजें भेंट करे तो माँ अत्यंत जो है प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि उनको लाल फूल या फिर सेब फल जो भी आपको लगे, जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार बस कुछ लाल रंग या नारंगी रंग का या गेंदे के फूल अर्पित करे तो माँ की जो कृपा है वो भक्तों पर रहती है। ढेर सारे भक्त हैं, सुबह से जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइन लगी है। हर कोई दर्शन पाने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए इस तरीके का इंतजार कर रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे, जो लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनसे भी एक बार बात करते हैं। माँ के दर्शन किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार जोर से जय माता जी। अम्मा कैसे लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जय माता की। जो फेवरेट रंग है आज लाल रंग केसरी रंग में हर कोई नजर आ रहा है और आपने भी सेम कुछ वैसे ही हाँ जी, हाँ जी, दर्शन अच्छे हो गए। बहुत अच्छे दर्शन में, बहुत अच्छे, बहुत एक बार जोर से जयकारा। जयकारा शेरवाली दा बोल चे दरबार की जय, झंडिया वाली माता तेरी सदा हो जय। भव्यता अलग है आपके अंदर जो इस वक्त निकल के उनकी जो भक्ति और शक्ति का मिलन है किस प्रकार हो रहा है? भक्ति भावपूर्ण है, भक्ति भावपूर्ण है। हाँ जी, जो है अलग ही एक रौनक है। हर कोई जो है इसी पल का इंतजार करता है, क्योंकि हर कोई जो है मंदिर में आता है, माँ के दर्शन करता है। लेकिन नवरात्र के जो 9 दिन होते हैं, जो 9 स्वरूपों की जो पूजा उपासना की जाती है, उसका लाभ भी अलग से एक माना जाता है कि इस दिन माँ के दर्शन कर लिए, माँ को प्रसन्न कर लिया तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख समृद्धि होगी। और जैसे कि कहा गया, माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करने से रोग और शोक दोनों ही दूर करते। तो हर कोई मन में भाव लेके, मन में श्रद्धा लेकर जो भक्ति है माँ के साथ, भक्ति और शक्ति का एक बड़ा ही मिलन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मनीषा, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से शशि का रुख करना चाहेंगे। शशि, आपके साथ में पुजारी जी भी मौजूद हैं, उनसे जरा अगर संभव हो तो बात कीजिएगा कि माँ कुष्मांडा को आज के दिन हम अर्पित क्या करें। घर में अगर हम पूजा कर रहे हैं, हमने घट स्थापना की हुई है, तो घर में हम कैसे माता की पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल, हम समझना चाहेंगे कि आज अर्पित क्या करना चाहिए माँ को, क्या घर में पूजा अर्चना? आज अगर पूजन करते हैं, भगवती माँ का सबसे प्रिय है गुड़हल का फूल, लाल गुड़हल का फूल, और कुम्हरा जो होता है, कुम्हरा भी अर्पण करते हैं। जो कुष्मांडा मतलब वही, हाँ, कुम्हरे भी अर्पण करते हैं। भगवती माँ जो त्रिविध ताप से बना हुआ संसार है, ये उनके उदर में व्याप्त है, समावेशित है। अतः माँ को कुष्मांडा देवी का अगर कुम्हरे का अर्पण करते हैं तो भगवती प्रसन्न होती है। और पुष्प में आपने गुड़हल का फूल चढ़ाइए भगवती माँ को। फिर उसके बाद जो ऋतुकाल फल है, जो भी फल आपको उपलब्ध होता है वो फल आपने श्री माँ को अर्पण करें, महारानी प्रसन्न। दिया हुआ है कि पितरों वाक्य मिक्षन्ति भाव मिक्षन्ति देवता। पितरों को वाणी की शुद्धि और देवताओं को भावना की शुद्धि। आप भाव से, अपने भाव से अगर व्यक्त करते हुए माँ हमारे पास जो उपस्थित हुआ, मैंने आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं ये स्वीकार करना, माँ स्वीकार करती है। क्योंकि दिया हुआ है, भगवान ने भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा। भगवती माँ ऐसी ही है कि आप निर्मल मन से जो भी अर्पण करना चाहते हैं, जो आपको उपलब्ध होता है, उन्हें आप समर्पित करें, महारानी स्वीकार करती है, परंतु हृदय निर्मल।
एक और चीज, हृदय निर्मल होना चाहिए। कहा जाता है रोग और शोक, आपने भी कहा ना त्रिविध ताप। अब अगर कोई बीमार है, बहुत कष्टों में है, उनके लिए कोई खास उपाय आज के दिन आप बताना चाहेंगे? मंत्र तो भगवती माँ का है, एक रोग निवारण मंत्र, ओम रोगान शेषान अपहंस्य तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान नभिष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। इस मंत्र का अगर पाठ दुर्गा सप्तशती में है, इस मंत्र का पाठ करें तो भगवती माँ आपके रोग शोक को अवश्य दूर करेगी। ऐसा रोग और थोड़ा सा लंबा शोक होता है, बड़े होते हैं, माता देवहें हर लेती हैं। और बने रहिए आप हमारे साथ। शशि मनीषा लौटेंगे आपके पास। देखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ माता के दर्शन के लिए पहुंच रही है। लगातार नवरात्र के मौके पर मंदिर के कपाट आधी रात से ही खोल दिए गए, फिर माता की विशेष आरती की गई। लगातार भक्त माता के दरबार में पहुंच रहे हैं और वहां के जयघोष के साथ उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से दर्शन पूजन आदि शक्ति का, किस प्रकार से आरती की गई, किस प्रकार से हर कष्ट को हारने की क्षमता रखती हैं माता। उन्हीं का आशीर्वाद देने के लिए तमाम भक्त पहुंचे। वहीं मध्य प्रदेश के मैहर में त्रिकूट पर्वत पर स्थित मां शारदा देवी के मंदिर में पूजा अर्चना हुई। ये शक्तिपीठों में से एक है। चैत्र नवरात्रि पर इन दिनों मां शारदा देवी के दरबार में आस्था का मेला लगा हुआ है। देश के कोने कोने से भक्त पहुंच रहे हैं। इस मंदिर से एक विशेष मान्यता जुड़ी है। माना जाता है कि सदियों से त्रिकूट पर्वत पर विराजी मैहर माता की प्रथम पूजा आज भी अमर आल्हा करते हैं। नवरात्र के मौके पर भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। अब हम आपको मध्य प्रदेश के ही छतरपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया। देखिए तस्वीरें, चौराहे रोशनी से नहाए हुए पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। नवरात्र पर ये विशेष सजावट आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। शहर के मुख्य मार्गों को अगर हम देखें तो पूरी तरीके से लाइट से सराबोर हैं, चाहे अस्पताल का नज़ारा हो या फिर छत्रसाल चौराहा। इन तस्वीरों में आप देखिए किस प्रकार से सजावट विशेष की गई है। सतरंगी लाइटों से सराबोर इस वक्त पूरा छतरपुर। तो देखिए अलग अलग जगह पर सजावट किस तरीके से की गई है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। मनीषा भी हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है, जो हमें झंडेवालान मंदिर से तस्वीरें दिखा रही हैं। मनीषा, आप लगातार झंडेवालान मंदिर में पहुंच रही हैं, तो क्या भक्तों की संख्या कुछ कम हुई है? पहले और आखिरी दिन आमतौर पर लोग व्रत रखते हैं और उस दिन मंदिर भी जाते हैं, लेकिन क्या झंडेवालान मंदिर में संख्या वैसी ही है, आस्था वैसी ही है? बताएं। गुंजन, कल की छुट्टी का दिन था तो भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा जो है वो थी। सुबह से ही भक्तों की रौनक अलग से मंदिर परिसर में नजर आ रही थी। हालांकि अभी भी आप देखोगे भक्तों की भीड़ है, क्योंकि धीरे धीरे आज जो है हर कोई दफ्तर या स्कूल अपने गया हुआ है, तो उस कारण जो है भक्तों की भीड़ जो है थोड़ी सी कम नजर आएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे भक्तों की जो संख्या है वो भी मंदिर में अलग ही एक नजर आने वाली है। रौनक जो है वो अलग नजर आएगी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, माँ को जो है मालपुए का भोग अगर लगाया जाए गुंजन, तो
तो कहते हैं कि बुद्धि और शक्ति जो है दोनों का ही विकास होता है और हर कोई इन 9 दिनों जो है अलग अलग तरीके से मंत्रों का जाप करता है। हवन घर में करवाया जाता है ताकि माँ को किसी भी तरीके से प्रसन्न किया जा सके। हमारे साथ पुजारी जी इस वक्त मौजूद है, उनसे भी जानेंगे जो लोग एक तो घर पे है या फिर दफ्तर पे है और जो वो बाहर नहीं आ पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे, कोई एक ऐसा विशेष मंत्र माता के लिए कि वो उसका जाप करे वहीं बैठे बैठे और सब कुछ माँ से उनको मिल जाए। सर्वप्रथम आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। और आज मां भगवती के चौथे स्वरूप कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है जो ब्रह्मांड की रचना है इन्हीं देवी ने की हुई है और इनका निवास स्थान सूर्य लोक में है और सूर्य लोक में रहने की क्षमता सिर्फ इन्हीं देवी माता में मानी जाती है और इन्हीं के प्रकाश से सभी दिशाओं में प्रकाश फैला हुआ है। और जिस प्रकार की माँ को प्रसन्न करने के लिए आप घर पे चौकी लगा सकते हैं और चौकी के बाद उनका आह्वान करें, उनके नाम की ज्योत जलाएं और विशेष उनकी पूजा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो लोग दफ्तर या कहीं पे भी हैं वो बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और माँ भगवती का मन में आह्वान कर कर उनका स्वरूप बनाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और आप बीज मंत्र का जाप करें, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र क्या है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः, इसका करें। या सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पाठ है जो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल माना जाता है उसका पाठ करने से। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, सूक्ष्म रूप से आप करना चाहते हैं तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उस पाठ का फल सिद्धि दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर ही माना जाता है। माँ को आज लाल वस्त्र माँ को पहनाए गए, उनके चाहे फिर आभूषण की बात करें या फिर हर एक तरीके से मंदिर को, पूरा भवन को लाल और केसरी रंग से सजाया गया है तो माँ का प्रिय भी है। और आज के दिन क्या ऐसे रंग के वस्त्र पहनने से भी कोई विशेष लाभ होता है? मैंने कहा माँ का जो स्वरूप है वो तेज का माना जाता है, ये प्रकाशमान है इनका, इसलिए जो इनका रक्त वर्ण इनको पसंद होता है और इनकी 8 भुजाएं हैं और इनकी विशेष एक इनके पास माला है जो सिद्धि और निधियों को देने वाली मानी जाती है। इसलिए आज जो भी इनकी माँ भगवती की प्रार्थना करता है, अर्चना करता है, जिस प्रकार से आप अपने भाव से पूजा करेंगे माँ भगवती निश्चय ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। क्योंकि माँ सिर्फ भाव की भूखी होती है। जिसके पास भाव अपना बैठ के अगर 2 मिनट भी आप भाव से बैठकर माँ का ध्यान भी करेंगे तो माँ निश्चय ही प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। तो एक ऐसा बिल्कुल प्रार्थना है माँ से, देखिए मनीषा की सिद्धि और निधि दोनों प्राप्त हो जाएं, सूक्ष्म रूप से भी पंडित जी ने बता दिया। बहुत धन्यवाद मनीषा आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिर जुड़ेंगे आपके साथ दोबारा। और आइए आपको लेकर चलते हैं अब राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी, जहां लोक आस्था का उत्सव गणगौर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गणगौर की शाही सवारी निकाली गई। इस उत्सव को लेकर मान्यता यह है कि यहां गण के रूप में भगवान शिव और गौर के रूप में मां पार्वती का पूजन होता है। सड़कों पर शाही सवारी का मेला। गणगौर महोत्सव में दिखा श्रद्धा और संस्कृति का संगम। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में विधि विधान से गणगौर उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे के साथ जब गणगौर की शाही सवारी निकली तो नजारा देखने लायक था। अखंड सौभाग्य के सांस्कृतिक उत्सव में बड़ी संख्या में महिलाओं और कुंवारी लड़कियों ने हिस्सा लिया। निकलने से पहले इसकी पूजा की जाती है और ये भगवान शिव और माँ पार्वती गौरा का अवतार माना जाता है, ईश्वर और गणगौर को। और ये हमारे राजस्थान की एक बहुत ही पुरानी परंपरा है जिसको आज की पीढ़ी भी निभा रही है। सनातन संस्कृति में गणगौर व्रत को अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है। इस खास मौके पर गण के रूप में भगवान शिव और गौर यानी माँ पार्वती की पूजा का विधान है, जिससे महिलाओं को अखंड सौभाग्य का, तो वहीं कहा यह भी जाता है कि इस पूजन से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। बड़ा त्योहार होता है और हमें सौभाग्यवती होने का गौरा जी आशीर्वाद देके जाती है, इसलिए हम लोगों ने पूजन किया है ताकि हम लोगों को गौरा सा सुहाग मिले हमेशा। 16 दिनों तक चलने वाले लोक संस्कृति के पर्व गणगौर की शोभा यात्रा हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र होती है, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं सिर पर कलश रखकर भक्ति गीत गाती हैं। आस्था, उत्साह और उमंग से इसी तरह गणगौर को विदाई दी गई। साथ ही श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य भगवान शिव और मां पार्वती से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। राकेश गुर्जर, फतेहपुर शेखावटी, गुड न्यूज टुडे।
अब परंपरा का एक और रंग आपको दिखाते हैं। पूरे देश में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के जबलपुर में गदा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस यात्रा के दौरान जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। भगवा ध्वज लेकर पहुंचे कुछ लोगों ने नृत्य भी किया। अब बात अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स की। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद 18 मार्च को घर वापसी की थी। धरती पर लौटने के बाद सोमवार को पहली बार सुनीता मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए अपने 9 महीनों के अनुभव को सबके साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि इस मिशन ने उन्हें जिंदगी भर का सबक दिया। नई चुनौतियों से काफी कुछ सीखने के लिए मिला। इस बीच जब सुनीता से एक सवाल किया गया कि स्पेस से भारत कैसा दिखता है, तो सुनीता ने अपने जवाब में भारत की खूबसूरती को बयां किया। भारत एक अद्भुत देश और अंतरिक्ष से प्रकृति का बेहद आकर्षक नजारा उन्होंने न केवल तस्वीरों में कैद किया है, बल्कि उस पल को अपनी आंखों से भी देखा। सुनिए सुनीता विलियम्स की जुबानी अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. Just amazing. And you can see, like I've described it before, just like this ripple that happened, obviously when the plates collided, and then as it flows down into India, it's many, many colors. I think when you come from the east going into like Gujarat and Mumbai, the fishing fleet that's off the coast there gives you a little bit of a beacon that here we come. And then all throughout India, I think the impression I had was it was just like this network of lights from the bigger cities going down through the smaller cities. Just incredible to look at night as well as during the day, highlighted of course by the Himalayas, which was just incredible as a forefront going down into India. I hope, and I think for sure, I'm going to be going back to my father's home country and visiting with people and getting excited about the first, or not the first, but the Indian astronauts who's going up on the Axiom mission coming up. Pretty awesome. They'll have a hometown hero there of their own that will be able to talk about how wonderful the International Space Station is from his perspective. But I hope I can meet up at some point in time and we can share our experiences with as many people in India as possible, because it's a great country, another wonderful democracy that's trying to put its foot in the space countries, and we'd love to be part of that and help them along. कुछ और खबरों की बात हो जाए। अब आपको अरुणाचल प्रदेश के एक अनोखे म्यूजियम में ले चलते हैं, जहां पर मोनपा समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षित उसको किया गया है। इसके लिए यहां लेकी चोमू ने चुग घाटी में मौजूद अपने 200 साल पुराने पुश्तैनी घर को एक जीवित संग्रहालय में तब्दील कर दिया। रिपोर्ट देखिए। मिट्टी के ये टूटे फूटे घर, पत्थरों से बनी ये दीवार और घर में मौजूद कुछ पुराना सामान, दिखने में ये बिल्कुल किसी सामान्य घर जैसा ही है, लेकिन एक सोच ने इस घर को अब एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग की रहने वाली लेकी चोमू ने चुग घाटी में मौजूद अपने 200 साल पुराने इस पुश्तैनी घर को अब एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया है। वेस्ट कामेंग जिले तवांग से अगर आप आते हैं तो दिरांग से पहले आपको चुग वैली रामा कैंप मिलेगा। आपको यहाँ चुग वैली आना पड़ेगा। चुग वैली से काफी ऊपर ट्रैकिंग करके ये एक 200 साल पुराना घर है, एंसिस्टर्स का घर। इन्होंने 24 साल की मोम्पा कम्युनिटी की लेकी चोमू है, जिन्होंने अपने इस पूर्वज के घर को लिविंग म्यूजियम के रूप में बना दिया, जहाँ टूरिस्ट आते हैं, काफी टूरिस्ट आते हैं। लेकी चोमू अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने के इरादे से अपने घर को संग्रहालय बनाने का फैसला लिया। फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था धूमबी हेरिटेज फेयर के लिए। उसके थ्रू हम लोग को मतलब आइडिया आया कि कुछ कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है पुराना घर को। तो मैं बोली कि हमको ये करना है ये काम।
जो रूट है उसको कभी मत भूलो, क्योंकि हम लोग जो ओरिजिनल हम लोग का यही घर है, यही हम लोग का सच्चाई है कि हम लोग मिट्टी पत्थर से आए। हम लोग मोम्पा आदमी है, हम लोग जो घर होता था ऐसा मिट्टी पत्थर का बना होता था, एक ही रूम होता था जहाँ एक ही किचन में सब फैमिली मेंबर, किचन मतलब ऐसे कि किचन अलग से नहीं, बेडरूम अलग से नहीं होगा, एक ही रूम में सब कुछ होगा। लेकी चोमू की एक सोच ने आज इस 200 साल पुराने घर को संग्रहालय में बदलकर उसमें नई जान फूंक दी है। ये न सिर्फ एक म्यूजियम है बल्कि मोनपा समुदाय की जीवन शैली का एक जीता जागता प्रमाण भी है। ये मतलब बोतल की जैसा यूज करते हैं पानी उन्हें कैरी करने के लिए, इसको जय बोलते हैं, जो बेम्बू से बना है। जो हम लोग लोकल मोम्पा आदमी से चाहते हैं, लोकल घी एंड शुड भी होते हैं, तो इसको स्टोर करने के लिए ये है। क्या है ये हमें पूरा खाना वाना बनाने के लिए। ये चीज जो मतलब जो मिट्टी का है, इसी में पहले खाना बनाता था, खाना सब्जी इसी में यूज होता था। और ये सब जैसा आप देख रहे हैं चूल्हा के ऊपर में, इसको बोलते हैं ग्रैम्पोंग। अगर कुछ भी स्मोक ड्राई करना हो तो आप इसमें ग्रैम्पोंग में सुखाएगा। इसको बोलते हैं फ्रोकपा, जो बेम्बू का बना है। और यहाँ पे स्मोक ड्राई कर लिया, सूख गया तो इसमें जाके सुखाते हैं, रख देते हैं। सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने के लिए लेकी की मुहिम भी अब रंग लाने लगी है। लेकी चोमू के बनाए इस अनोखे म्यूजियम को देखने के लिए यहाँ अब सैलानी भी पहुँचने लगे हैं। यूनिक है, बहुत ही अच्छा है, 200 साल पुराना बोल रहे हैं और ये तो काफी पुराना है, काफी सुंदर है। चुग वैली स्पेशली बहुत ही यूनिक है, बहुत ही फास्ट टेरेन है और हम बहुत जगह घूमे हैं पर यहाँ तो बहुत ही यूनिक है। मतलब अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत चुग घाटी में मौजूद ये संग्रहालय धीरे धीरे ही सही लेकिन अब पर्यटन के नक्शे पर अपनी जगह बना चुका है, जहां लेकी अपनी परंपरा और विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ मोनपा समुदाय की जड़ों से दुनिया को रूबरू करा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग से युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर एक खास पहल की जो बेजुबान पंछियों के लिए की गई है। मुंबई में एक ऐसा बर्ड पार्क बनाया गया है जहां पंछियों की देखभाल के पुख्ता इंतजाम है। असल में ये कोई चिड़ियाघर नहीं है जहां पंछियों को पिंजरे में कैद करके नुमाइश के लिए रखा जाता हो, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पंछी इंसानों के साथ बेहद घुले मिले नजर आते हैं और इंसान उनका वैसे ही ख्याल रखते हैं जैसे बच्चों का ख्याल रखा जाता है। प्यार की भाषा समझने वाले पंछियों के लिए बने इस खास ठिकाने पर यह खास रिपोर्ट हमारी देखिए। इन रंग बिरंगी पंछियों से प्यार करना, इन्हें दुलारना और इनके साथ खेलना भला कौन नहीं चाहेगा। असल में ये पंछी भी इंसान के ऐसे ही प्यार के भूखे हैं जो यहाँ इनको मिल रहा है। अब देखिए जीएनटी के माइक से खेलता ये पंछी शायद इंसानों के लिए कोई खास संदेश देना चाह रहा है। ये देखिए, ये खुद ही बात करना चाहता है। क्या कहना चाहते हो भाई साहब? मजा आ रहा है यहाँ पर रहकर आपको? हेलो, गर्मी कैसी यूज कर रहे हो? हेलो, फिर ये भी बात करता है। यस जैक, हाय हाय जैक, हाय जैक, हाय जैक, हाय जैक, जैक हाय। भाई साहब थोड़ा माइक छोड़ दीजिए, मुझे आनंद सर का इंटरव्यू करना है। ये तस्वीरें मुंबई के इस अनूठे बर्ड पार्क की हैं, जहां पंछियों की खास तरीके से देखभाल और हिफाजत की जा रही है। वैसे तो पंछियों को जंगल में खुलकर विचरण करने का मौका मिलता है, लेकिन ये जगह इस मायने में बेहद खास है कि यहाँ इनका पूरा ख्याल रखा जाता है। खास तौर से गर्मी के मौसम में इन पंछियों के लिए ये जन्नत से कम नहीं, जहां इन्हें भरपूर दाना पानी मिलता है और मिलता है ऐसा कुदरती माहौल जिसके इन दिनों शहरों में बड़ी कमी होती जा रही है। ये पूरा एक इंटरप्रिटेशन सेंटर है नेचर से रिलेटेड, और क्योंकि नेचर में ठंडी भी आ सकती है, बारिश भी आ सकता है, गर्मी भी आ सकती है। बर्ड्स को तो तीनों सीजन में सर्वाइवल है। ये डिजाइन इस तरीके से है कि जिसमें कोई भी सीजन आने दीजिए, इनको कोई आपत्ति नहीं है। ये बारिश में बड़े पेड़ों में कहाँ छुपना है, बारिश से कैसे बचना है, नेचुरली ये कोई अपने जैसा छाता रेनकोट वाला सिस्टम नहीं है। ये खुद को उस हिसाब से बचा लेते हैं। सर्दी हुई या गर्मी या फिर बरसात,
हर मौसम में बसावट के लिए यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम है, जो पंछियों के लिए पूरी तरह अनुकूल है। ये बर्ड पार्क मुंबई के गोराई इलाके में है। यहाँ तकरीबन 60-70 देशी विदेशी प्रजातियों के 500 पंछी मौजूद हैं, जिनकी भाषा लोग भले ही ना समझ सकें, लेकिन इनकी जरूरतों से तो वो वाकिफ होते ही हैं। ऐसे में यहाँ तैनात बर्ड्स फ्रेंड्स इनकी फीडिंग करने और इन्हें पानी देने से लेकर हर तरह से इनका ख्याल रखते हैं। इन्हें संतुलित डाइट दी जाती है, पानी पिलाया जाता है और पिंजरों में पानी डालकर नहलाया भी जाता है, ताकि ये तरावट महसूस कर सकें। पूरा समर इनके लिए अपना होली सीजन है, तो जैसे कोई डेली होली चल रही है, कलरफुल तो खुद ही है, तो कलर लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। रही बात पानी में खेलना है, तो सब जगह पानी की अरेंजमेंट है, तो वो एंजॉय करते हैं। हमारे सारे बर्ड हैंडलिंग टीम जो है वो भी उनके साथ बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। ये सारा मेल जोल का एटमॉस्फेयर होना जरूरी होता है। बर्ड्स की देखभाल करना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनके साथ अपनी दोस्ती होनी चाहिए। हर दिन इन परिंदों को देखने बहुत से लोग बर्ड पार्क में आते हैं। खासतौर से बच्चों को यहाँ पंछियों के बारे में तफसील से बताया जाता है, ताकि वे इनके बारे में जानें और इनकी भलाई के लिए काम करें। हालांकि बर्ड पार्क के अपने नियम कायदे भी हैं, ताकि पंछियों को किसी से डर भय का एहसास न हो। कुछ बर्ड्स ट्रेंड होते हैं कि जिनको इंटरेक्शन करने में खुद में ही सुविधा होती है। कुछ हम जिनको इंट्रोवर्ट बोलेंगे, उस टाइप के भी होते हैं। हर बर्ड 100% सेम फ्रेंडली नहीं होगा, अपने बच्चों के जैसा है। कोई ज्यादा फ्रेंडली होता है, कोई कम फ्रेंडली होता है, बट बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ पे जो एक बेसिक डिसिप्लिन है कि हम किसी भी बर्ड को हम खुद भी ऐसा फॉलो नहीं करते हैं ताकि उनको थ्रेट लगे। और हमारे गेस्ट को भी हम ये जरूर बोलते हैं कि आप किसी को ऐसा दौड़ के या उनके पीछे मत पड़िए। पंछियों की हरकतें साफ बयां करती हैं कि इस बर्ड पार्क में रहते हुए ये कितने संतुष्ट और खुश हैं। इनमें से कुछ अपनी चहचहाहट और कलरव से लोगों को आकर्षित करते हैं, तो कुछ अपने निराले अंदाज से यहाँ आने वाले लोगों और सैलानियों का मन मोह लेते हैं। कई पंछी तो लोगों के कंधे, सिर और हाथों पर आकर इस तरह बैठ जाते हैं जैसे बरसों से जानते हों। जाहिर है इनके बीच आकर लोगों को अलग ही तरह का सुकून और आनंद मिलता है। वाकई में सुबह से मैं हूं इन पक्षियों के बीच। इनकी चहचहाहट, इनकी आवाज इतना सुकून दे रही है कानों में, इतना अच्छा लग रहा है। एकदम स्ट्रेस फ्री हो चुका हूं और सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ बर्ड पार्क में ही नहीं बल्कि आसपास भी आपके बहुत ज्यादा अच्छे हरित वातावरण होते हैं, पार्क्स होते हैं। वहां भी जाकर के इनकी तरह इनसे बात करिए, क्या कह रहे हैं इन्हें सुनने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि वाकई में एक अलग ही तरह का सुकून आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। माया नगरी मुंबई में पंछियों की ये हरी भरी अनोखी दुनिया देश के दूसरे शहरों के लिए भी मिसाल है। खासतौर से विकास के दौर में जब शहरों में बाग बगीचों की कमी होती जा रही है, तब पंछियों के लिए हर शहर में ऐसे बर्ड पार्क का निर्माण लाजमी है, ताकि माहौल इनसे गुलजार रहे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि लोगों को अपने घरों के बाहर परिंदों के लिए खाने की चीजें और पीने का पानी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बेजुबान भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और इनका भी जीवन उतना ही जरूरी है जितना इंसान का। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।